वेलकम टू माय यूट्यूब मालन सीजीसी। मालन सीजीसी में आपका स्वागत है। मालन सीजीसी, मालन सीजीसी यूट्यूब चैनल पर आपको भारतीय इतिहास प्रारंभ से लेकर और 1964 तक भारतीय इतिहास को आप विभिन्न भागों में विस्तार से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप मालन सीजीसी माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज की क्लास मालन सीजीसी क्लासेस की आज की क्लास भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ेंगे। और भारतीय इतिहास में आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है पूर्व मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और दूसरा भाग है उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास। उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास। हालांकि हमने इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से तीन भागों में बांटा है। उन तीन भागों में से ये दूसरा भाग है जिसे मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास आपके 712 से प्रारंभ होता है। 712 एडी से प्रारंभ होता है, जो 1707 तक चलता है। 1707 एडी तक चलता है। अब 712 एडी से लेकर 1707 एडी तक के भाग को मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकालीन एवं उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन का समय है 712 से लेकर, ये सुविधा की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से, जिससे इतिहास आसान हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, उस हिसाब से बांटा गया है। तो 712 से लेकर एक भाग बांटा गया है 1526 तक एडी, और एक भाग बांटा गया है 1526 से लेकर 1707 तक का एक भाग बांटा गया है। फिर 1707 से आगे आधुनिक भारत प्रारंभ हो जाता है। कई बार इस पूर्व मध्यकालीन भारत को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। एक भाग बांटा गया है इसमें 712 से लेकर 1206, और एक भाग बांटा गया है 1206 से लेकर 1526। इसको इसलिए अलग अलग कालखंड में बांटा गया है कि जिससे कि इतिहास पढ़ने में आसानी हो जाए। क्योंकि यदि हम लगातार इतिहास पढ़ेंगे और उसमें यह पता नहीं चलेगा कहाँ मध्यकालीन है, कहाँ उत्तर वैदिककालीन है, कहाँ उत्तर मध्यकालीन इतिहास है। इसलिए इतिहास को सरल और टुकड़ों में इसीलिए बांटा गया है जिससे कि वह समझ में आए। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण इतिहास में यह है कि इतिहास में हम पहले इस वाले भाग का अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में इस वाले भाग का अध्ययन करेंगे, और इस वाले भाग में भी अध्ययन करेंगे हम
पहले दिल्ली सल्तनत का। किसके करेंगे? दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि इसमें ये वाला जो भाग है इसको भी उत्तर मध्यकालीन भारत, पूर्व मध्यकालीन भारत और इसको उत्तर मध्यकालीन भारत कह देते हैं। एक तो ये है पूर्व और उत्तर, और इसमें भी फिर ये पूर्व मध्यकालीन कहलाता है फिर, और ये उत्तर मध्यकालीन कहलाता है। ठीक है, तो इसका अध्ययन करेंगे हम बाद में, क्योंकि इसके जब अध्ययन करते हैं हम अपने इतिहास का, तो इसमें गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल आदि कई वंशों को इसमें अध्ययन करते हैं। इसको हम बाद में अगली क्लास में देखेंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे 1206 से लेकर 1526 तक उत्तर, इसके कालखंड के हिसाब से उत्तर मध्यकालीन भारत के इतिहास में कितने शासक हुए, उन शासकों में किस शासक ने कितने वर्षों तक किसने शासन किया, क्रमानुसार देखेंगे। 1206 से लेकर 1526 तक कितने वंश हो गए, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ अब मैं यहाँ लिखूंगा 1206 दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर दिल्ली सल्तनत चली थी आपके 1526 AD तक। तो 1206 से लेकर 1526 के बीच में दिल्ली सल्तनत पर किन किन वंशों ने शासन किया था, उन वंशों के प्रमुख शासक कौन कौन से रहे थे, आज हम उन वंशों में प्रमुख शासकों का अध्ययन करेंगे कि किस वंश के शासक ने कितना और कितने समय दिल्ली पर शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत में 1206 में पहला दिल्ली सल्तनत का वंश गुलाम वंश था। कौन सा था? गुलाम वंश। लेकिन इस गुलाम वंश से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें समझनी पड़ेगी। गुलाम वंश कैसे बना, आया कहाँ से, किसने इसका गठन किया? तो कहानी ये थी कि गजनी, जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है, तो महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद में गजनी में एक अराजकतापूर्ण माहौल पैदा हो जाता है, अव्यवस्था फैल जाती है, चारों ओर विदेशी आक्रमणकारी गजनी पर आक्रमण करते हैं। यहाँ लिखते हैं, चलो गजनी एक अफगानिस्तान में एक छोटा सा स्टेट था, प्रांत था, जिसका शासक महमूद गजनवी था। उसके मरते ही इस गजनी पर एक अलाउद्दीन हुसैन नाम के व्यक्ति ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन हुसैन ने इस गजनी पर आक्रमण किया और अलाउद्दीन हुसैन इस गजनी को 7 दिनों तक जलाता रहा। कितने दिनों तक? 7 दिन तक इस गजनी को, ये जो गजनी है, इस गजनी को जलाता रहा। और इसने, अलाउद्दीन हुसैन ने जहां साजो की उपाधि धारण की। जहां साजो का मतलब है विश्व को जलाने वाला। क्या? विश्व को जलाने वाला। तो जब गजनी जल ही रहा था, उसी समय एक गौर वंश का शासक था, गयासुद्दीन महमूद। तो गौर वंश का शासक जो गयासुद्दीन महमूद था, जो गौरी वंश से संबंध रखता था, तो गयासुद्दीन महमूद ने इसके आक्रमण को रोका। गयासुद्दीन वो गौरी का था, ये गौरी और दूसरा प्रांत है छोटा सा गजनी से दूर था, वहां का शासक था गयासुद्दीन
महमूद। इसने इसके आक्रमण को विफल किया, रोका। और गयासुद्दीन महमूद का एक छोटा भाई था जिसका नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसका नाम था, इसका एक छोटा भाई था शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम गयासुद्दीन महमूद का छोटा भाई था। इसकी मृत्यु के बाद में शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने इस गोरी को मिला दिया था गजनी में। और संयुक्त रूप से शिहाबुद्दीन मोहम्मद साम गजनी और गोरी का शासक हो गया। और इतिहास में इसी शिहाबुद्दीन मोहम्मद साम को ही मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गोरी के नाम से इसी शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम को जाना जाता है। अब इसी मोहम्मद गोरी ने गुलाम वंश की स्थापना की। इसी मोहम्मद गोरी ने गुलाम वंश की स्थापना की। कब की गुलाम वंश की स्थापना? 1173 से लेकर 1206 तक इसने भारतवर्ष पर कई प्रारूपों में आक्रमण किया। कितने आक्रमण किए, कितने नहीं किए? गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात पर दूसरे तीसरे आक्रमण में ये जाके सफल होता है। मुल्तान, थानेश्वर वगैरह इन पर आक्रमण करता है। लाहौर वगैरह पर आक्रमण करता है, ठीक है ना। पंजाब वगैरह पर आक्रमण करता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम बस ये पढ़ना चाह रहे हैं कि इस गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गोरी ने की थी। मोहम्मद गोरी एक तुर्क था। कौन था मोहम्मद गोरी? मोहम्मद गोरी एक तुर्क था, ठीक है, ठीक है। इस मोहम्मद गोरी ने जिस वंश की स्थापना की थी उसको कहते हैं गुलाम वंश। क्या कहते हैं? गुलाम वंश। ये जो गुलाम वंश है जिसकी स्थापना 1206 से की थी, और ये गुलाम वंश जो चला था 1290 तक चला था। इस 1290 में गुलाम वंश में विभिन्न शासक क्रमानुसार हम अब पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन से गुलाम वंश में शासक हुए थे और परीक्षा में कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इस गुलाम वंश को भी हम इतिहास में कई नाम से जानते हैं। जैसे गुलाम वंश का दूसरा नाम था ममलूक वंश। ममलूक वंश, ममलूक वंश इसी गुलाम वंश को ही कहते थे, ठीक है। गुलाम वंश, ममलूक वंश या इलवारी वंश। कहीं आपको इलवारी भी नाम मिला लिख सकता है, इलवारी वंश। इस प्रकार से इन तीन नामों से इस अकेले गुलाम वंश को जाना जाता है। अब इस गुलाम वंश में 10 शासक हुए थे। कितने शासक हुए थे? 10-11 के आसपास शासक हुए थे, लेकिन मूल रूप से हम 10 ही शासकों का हम इसमें अध्ययन करेंगे बारी बारी से। कौन कौन से वो 10 शासक हैं, सिर्फ हम उनका नाम पढ़ेंगे कि किस किस शासक ने कब से कब तक शासन किया था, ठीक है। मिटाते हैं इसे।